Hello students, this video is about root mean square value of alternating current जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RMS वैल्यू बोलते हैं। RMS वैल्यू अगर हमें करंट की फाइंड आउट करनी है तो फर्स्टली भी हम उसका स्क्वायर करेंगे, देन मीन करेंगे, देन हमारे पास उस करंट की RMS वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हम इसको डिफाइन करें इन वर्ड्स, सो RMS ऑफ AC over any time is that value of steady current. steady current I की वो वैल्यू होती है over time which would produce the same amount of heat in a given resistance in given time as is being produced by AC through same resistance in same time. हम अपनी पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि AC करंट के लिए जो एक्सप्रेशन होता है, जो हम इक्वेशन लिखते हैं करंट का, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा टी इज द फेज एंगल। सो जैसा कि हम डेफिनेशन से समझ पा रहे हैं कि RMS वैल्यू वो वैल्यू होती है स्टेडी करंट की जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है रेजिस्टेंस के अंदर गिवन टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। सो अगर हम स्मॉल हीट फाइंड आउट करें तो दिस डी इज इंडिकेट फॉर द स्मॉल हीट, एंड टोटल फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी हीट प्रोड्यूस की है उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना होता है। सो लेट अस कंसीडर दैट कि करंट रिमेन कांस्टेंट फॉर dt टाइम के लिए, और जिसकी वजह से एक स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है करंट की, और उस स्मॉल अमाउंट को हम फाइंड आउट करने के लिए DH से डिनोट कर रहे हैं। और जब कंप्लीट फाइंड आउट करेंगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे कि इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है RMS वैल्यू ऑफ AC की वजह से वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। सो फॉर स्मॉल हीट वी डिनोट DH विच इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। यू नो दैट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, हीट के 3 फॉर्मूले आते हैं, दैट इज I स्क्वायर RT। दिस एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो आपके इस सेकेंड यूनिट में है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ से ये फॉर्मूला लिया है। सो फॉर dt टाइम के लिए हमारे पास हीट की वैल्यू आ गई, दैट इज I स्क्वायर RDT, and you know that instantaneous value of current is I naught sine omega t. So we put this value in this equation. We have I naught square R sine square omega t, and for finding the total heat we integrate this equation. So applying the integration both side, and this integration cancel out this d, so we have h, and which is equals to I naught square R sine square omega t into dt. But I naught square R behaves like a constant and is constant for dt, इसीलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया एंड इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द लिमिट 0 to t, क्योंकि AC की जो कंप्लीट 1 साइकिल होती है दैट इज़ फ्रॉम 0 to t, और हाफ साइकिल होती है t/2। सो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, दैट इज़ 0 to t। हमने उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में इंटीग्रेट कर दिया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है विच विल बी इक्वल्स टू t/2। सो वी हैव h इज इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर R इंटू t/2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई टोटल हीट की जो प्रोड्यूस हुई है एक साइकिल में, दैट इज़ I नॉट R t/2। और जैसे कि मैंने इक्वेशन में कहा, स्टार्टिंग में कहा, दैट इज RMS वैल्यू, पहले हमने स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, फिर उसका मीन निकालेंगे, फिर हमारे पास RMS वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो नाउ इफ IRMS इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC, हमने इसको कंसीडर कर लिया ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो उसके लिए जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट इज H डैश इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RMS RT। ये RMS के लिए हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो गई। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ RMS इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो गई और RT से RT कैंसिल आउट हो गया। सो IRMS इज इक्वल्स टू I नॉट स्क्वायर अपॉन 2। जब स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो IRMS की वैल्यू, करंट RMS करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास
आई नॉट अपॉन में √2 means peak value of current upon में √2 and this expression is used numerically for solving numericals or finding the IRMS or I naught बट अगर हम उस एक्सप्रेशन का रैशनलाइजेशन कर देते हैं, मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड √2 से डिवाइड कर दिया, तो वी हैव √2 आई नॉट अपॉन 2. √2 की वैल्यू होती है 1.414 आई नॉट अपॉन 2 विच मीन्स दैट इसको आप सॉल्व करोगे तो 70.7% ऑफ आई नॉट मतलब IRMS इज इक्वल्स टू 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट. ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास. सिमिलरली अगर हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करते हैं, अल्टरनेटिव ईएमएफ के लिए आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देन वी नो दैट E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ये एक्सप्रेशन होता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए और इसके अंदर E इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, E naught is the peak value of alternating EMF and omega is the angular frequency and omega t is the phase angle. So same definition इसके लिए भी है, बस जहाँ पे हमने RMS value of current के लिए जहाँ पे हम करंट यूज़ कर रहे थे वर्ड, वहाँ पे हम EMF वर्ड यूज़ करेंगे. RMS के लिए हम फाइंड आउट कर रहे थे करंट का भी एक्सप्रेशन, जिसके अंदर वो क्या बोल रहा था कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पे या इट्स दैट वैल्यू एनी टाइम पे जो भी स्टीडी करंट की वैल्यू होगी कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है रेजिस्टेंस के अंदर. सिमिलरली हीट प्रोड्यूस कितने पोटेंशियल या कितने प्रोड्यूस बाय ईएमएफ, कितने ईएमएफ में वो हीट प्रोड्यूस की है dt टाइम के लिए. सो वी नो दैट हमारे पास हीट के 3 फॉर्मूले थे, दैट इज I² RT, V² बाय R इंटू टी और एक था VIT. 3 फॉर्मूले थे, ये करंट के लिए हमने यूज़ किया. अब हम EMF की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हम जहाँ पे पोटेंशियल की बात करते थे अब उसको किससे रिप्लेस कर दिया हमने, EMF E से. EMF इज क्या, EMF भी तो क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल ही तो है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. So this equation is represented in this type, that is H is equals to E² by R into में T. लेकिन स्मॉल हीट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको DH से डिनोट करते हैं फॉर टाइम DT के लिए. सो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई दैट इज DH इज इक्वल्स टू E² by R into T. E की वैल्यू जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है अल्टरनेटिंग EMF की, उसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी. इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी हैव E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में R इंटू dt. R इज द रेजिस्टेंस एंड dt इज द स्मॉल टाइम इंटरवल. स्मॉल के लिए dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब टोटल हीट हम फाइंड आउट करेंगे देन वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बोथ साइड. इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई करेंगे, देन वी हैव H इज इक्वल्स टू E नॉट स्क्वायर R इज लाइक अ कॉन्स्टेंट फॉर dt. क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो E नॉट स्क्वायर अपॉन R इसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, इसीलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया. और एक कंप्लीट साइकिल जो कि कब पूरी होती है, 0 से T/2 और T/2 से T. कंप्लीट साइकिल का जो टाइम इंटरवल है, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है T. तो 0 to T इज द लिमिट फॉर वन कंप्लीट साइकिल एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी. और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज T/2. सो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, देन वी हैव H इज इक्वल्स टू E नॉट स्क्वायर R इंटू T/2. और RMS वैल्यू जो होगी हीट की दैट इज H डैश E RMS का स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T टाइम इंटरवल के लिए. ये तो इंटीग्रेशन के बाद आया ना, लेकिन एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो RMS वैल्यू होगी दैट इज E RMS स्क्वायर अपॉन में R इंटू T. और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी. E नॉट स्क्वायर अपॉन में R इंटू T/2 इज इक्वल्स टू E RMS स्क्वायर अपॉन में R इंटू T. T से T कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो E नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू E RMS स्क्वायर अपॉन में √2. ये एक्सप्रेशन आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 किस में चेंज हो जाएगा, √2 में. और परसेंटेज वाइज अगर हम देखें इसका अगेन हम रैशनलाइजेशन करेंगे, दैट इज E नॉट अपॉन R √2 इंटू में √2 अपॉन में √2, दैट इज √2
ई नॉट अपॉन में 2, इसकी वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1.414 ई नॉट अपॉन 2। उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 70.7% ई नॉट मीन्स alternating RMS EMF, alternating EMF of RMS value is equals to peak value of alternating EMF कितने गुना है that is 70.7% of E naught, that is 70.7% of peak value of alternating EMF. So this expression is also used for solving the numericals. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेट वी डिस्कस दिस कि जो आरएमएस वैल्यू होती है उसको हम वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं और ई न्यू और ई आई न्यू से डिनोट करते हैं और साथ में इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल में कहीं इफेक्टिव वैल्यू हो आरएमएस वैल्यू की जगह या वर्चुअल वैल्यू हो, इट मीन्स दैट आरएमएस वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पॉइंट इज वैल्यू ऑफ एसी एम्प्लॉयड एनीवेयर इज आरएमएस वैल्यू। जो भी एम्प्लॉयड एसी की वैल्यू एम्प्लॉयड हो रही है वो आरएमएस में हो रही है। मतलब इन इंडिया डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ एसी इज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इट मीन्स दैट कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज, ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आरएमएस में आ रही है। थर्ड पॉइंट इज दैट जो एसी एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, जो कि एसी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ are based on heating effect and measure RMS value. So these devices are also called hot wire elements. इसीलिए इन devices को हम hot wire elements भी बोलते हैं क्योंकि ये मेज़र करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एमीटर करता है अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र, वोल्ट मीटर करता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ को मेज़र, और इसीलिए इन डिवाइसेस को हम हॉट वायर एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है इनका प्रिंसिपल। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट इज 220 वोल्ट डीसी इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट एसी इज मोर डेंजरस दैन 220 वोल्ट डीसी, एक्सप्लेन। क्योंकि 220 वोल्ट एसी मीन्स उसकी आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट, जैसे कि हमने अभी एक्सप्लेन किया कि इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है एसी की वो आरएमएस वैल्यू में होती है। और एक्सप्रेशन वाइज हमने जो रिजल्ट निकाला दैट इज ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 2, इट मीन्स ई नॉट इज इक्वल्स टू √2 RMS। और ईएमएफ की आपको वैल्यू दे ही रखी है आरएमएस की दैट इज 220। सो जो पीक वैल्यू आएगी दैट इज √2 इंटू में 220, √2 की वैल्यू पुट कर दी, इट मीन्स वो नियर बाय 311 वोल्ट हो गई। इसका मतलब क्या है कि 220 वोल्ट एसी शॉक का मतलब है 311 वोल्ट का शॉक, जबकि 220 वोल्ट डीसी शॉक का मतलब है 220 वोल्ट का ही शॉक। तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में बहुत फ़र्क हो गया, ये ज़्यादा इसकी वैल्यू है एसी ही एज़ कम्पेयर टू डीसी, इसीलिए 220 वोल्ट एसी इज़ मोर डेंजरस दैन 220 वोल्ट डीसी। क्योंकि 220 वोल्ट डीसी का मतलब तो 220 वोल्ट डीसी है, लेकिन 220 वोल्ट एसी का मतलब है 311 वोल्ट, जो कि डीसी से बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डीसी एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं कैन मेज़र डीसी ओनली, वो सिर्फ डीसी को ही क्यों मेज़र करते हैं, एसी को क्यों मेज़र नहीं करते, जबकि एसी एमीटर वोल्ट मीटर कैन मेज़र बोथ एसी एज वेल एज डीसी। वाई? बिकॉज जो एसी एमीटर, जो डीसी एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं वो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी को फाइंड आउट, बट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एवरेज वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0, और ईएमएफ के लिए भी एवरेज वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 0। इसीलिए एज डीसी एमीटर वोल्ट मीटर एवरेज वैल्यू ऑफ ईसी, बट एवरेज वैल्यू ऑफ इनकी 0 होती है, इसीलिए ये डिवाइसेस एसी को मेज़र नहीं कर सकते, जबकि एसी एमीटर और वोल्ट मीटर ये बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट पे, और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है दोनों एसी की वजह से भी और डीसी की वजह से भी, इसीलिए ये डिवाइस मेज़र कर सकते हैं एसी को भी और डीसी को भी, लेकिन डीसी एमीटर वोल्ट मीटर वो एसी को मेज़र नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ।